तो कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया अभी हाल ही में? फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क या फिनलैंड? आपको बताना। चार ऑप्शन आपके पास में है, ठीक है ना, और चारों में से बताना है कहाँ पे किया गया है इसका आयोजन। तो आयोजन किया गया है आपका क्या, फिनलैंड में। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखा है? आपको बताना है। आनंदपुरी, अहिल्यापुर या अहिल्यानगर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही करेक्ट आंसर आपको बताना है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी अहमदनगर का नाम चेंज कर दिया है और उसका जो नाम रखा गया है वो नाम है आपका अहिल्यानगर। तीसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? आपको बताना है। 10 मिनट का, 4 मिनट का, 6 मिनट का या 5 मिनट का, ठीक है ना। आपको पता है कि 360 डिग्री 24 घंटे में घूम जाती है और 180 डिग्री घूम जाती है 12 घंटे में। और अगर आपको 15 डिग्री घूमती है आपकी 1 घंटे में, और 1 डिग्री घूम जाएगी आपकी 4 मिनट में। कितने में? 4 मिनट का समय ले लेती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन किस गति के कारण होता है? मौसम परिवर्तन की बात करिए, किस गति के कारण होता है? देखिए इसमें अगर बात करते हैं, पृथ्वी की 2 गति होती हैं। पृथ्वी की कितनी गति होती है? 2 गति होती है। एक तो होती है आपकी दैनिक गति, ठीक है भाई, एक दैनिक गति होती है, दैनिक गति। एक होती है आपकी वार्षिक गति। वार्षिक का मतलब है 1 वर्ष में, और 1 वर्ष में जो चक्कर लगाती है 365 दिन, ठीक है ना। और दैनिक गति जो करती है वो 24 घंटे में करती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में पूरा करती है। अब ये पूछ रहा है कि मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है, ठीक है भाई। मौसम परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो गति है 2 और दैनिक गति है। तो दैनिक गति के कारण क्या होगा? दैनिक गति के कारण होते हैं दिन और रात, ठीक है। और जो मौसम परिवर्तन होगा, और मौसम परिवर्तन होता है 3 या 4 महीने में, ठीक है भाई। 3 या 4 महीने में मौसम परिवर्तन होता है पृथ्वी है, सपोज करो आप। तो ये वाला सूर्य के सामने अगर भाग पड़ेगा तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर क्या गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। इसका वाला जो है थोड़ा सा ये जो है कम गर्म होगा। इसके बाद जो साइड वाला है ये तो बिल्कुल जो ठंडा हो जाएगा। अब जैसे क्या ये घूम के क्या है, ये वाला क्षेत्र इधर से इधर आएगा तो क्या होगा? कम से कम 3 या 4 महीने लग जाएंगे कम से कम। तो ये क्या है? मौसम परिवर्तन हो रहा है। क्या मौसम परिवर्तन जो होता है वो आपका वार्षिक गति के कारण होता है, ठीक है भाई। तो दूसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस रेसलर ने UWW रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता है? अभी हाल फिलहाल की बात है भाई ये, ठीक है ना। तो आप बताना। 4 ऑप्शन है, अवनी सिंह, रितिका, मनीषा या बबीता फोगाट, ठीक है ना। तो इसका सही करेक्ट आंसर आपको बताना, और ये हो जाएगा आपका तीसरे वाला ऑप्शन, यानी कि मनीषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि किसका भाग है? आपको बताओ, देवनागरी लिपि किसका भाग है? भाग का मतलब जानते हो आप? भाग का मतलब ये होता है कि ये कहाँ से आई है, कहाँ से निकली है। कहीं ना कहीं से तो पैदा हुई होगी ये, या ऐसी बना लिया आपने? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अशोक का जो समय था, अशोक महान का आपने नाम सुना होगा, और उसके समय में 3 लिपि थी। एक आपकी थी कौन सी? अरमाइक थी, और दूसरी थी आपकी ब्राह्मी, और तीसरी थी आपकी खरोष्टी। 3 लिपि अशोक के समय में चलाई गई, तीनों लिपि। लेकिन खरोष्टी जो है ये आपकी अगर बात करते हैं तो खरोष्टी आज जो कहाँ है? खरोष्टी है आप पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में है। अरमाइक ये अफगानिस्तान में आज भी लिखित में है। और ये ब्राह्मी जो है आपकी भारत में आज भी काम कर रही है। और ब्राह्मी जो है भारत में किस रूप में काम कर रही है? देवनागरी रूप में काम कर रही है। तो देवनागरी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय योग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? बताओ भाई। नेपाल, भूटान, म्यांमार या चीन? आपको बताना किस देश में अंतर्राष्ट्रीय योग चैंपियनशिप, ठीक है ना। तो इसका सही करेक्ट आंसर आपको लगाना है नेपाल। पहले वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपको बताना, अकबर, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट अशोक को, ठीक है भाई। तो भारत का नेपोलियन पूछा, और भारत के नेपोलियन की अगर बात करते हैं तो उसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुप्त वंश का शासक था, उसका नाम था आपका समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को क्या पृथ्वी को बांधने वाला भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पृथ्वी को बांधने वाला। अगर आपसे पूछता है कि पृथ्वी को बांधने वाला किसे कहा जाता है, ये भी आपको लगाना है, ठीक है। और इसे सिक्कों पर क्या वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है ना। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया, ये क्या था? यानी कि संगीत का शौकीन भी था, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलते हैं। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन बने? आपको बताना, अजय सिंह,
अजय सिन्हा। पहला देखिए, अगर बात करते हैं तो ऑप्शन है अजय सिन्हा, अजय बंगा, गोपीनाथ अवस्थी या अशोक माथुर। तो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अजय बंगा। और अजय बंगा को बनाया गया है 5 वर्ष के लिए। ठीक है भाई, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, अभी हाल फिलहाल का करंट का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। लखनऊ, बेंगलुरु, कोलकाता या केरल? भारत का बगीचा, अगर बगीचे की बात करते हैं तो बगीचे के साथ साथ वो और क्या है, इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु। लेकिन बेंगलुरु को और क्या है, ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन सिटी भी लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी इसे कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ठीक है ना, तो दो चीज़ हो रहा है, ग्रीन भी रखना है आपको और इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी इसे कहा जाता है। और इसे क्या है, कहने का मतलब भारत का बगीचा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे भारत का बगीचा भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब भारत का बगीचा आपको किसे कहा जाता है, यानी कि बेंगलुरु को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।